नहीं होती अगर बारिश तो पत्थर हो गए होते, नहीं होती बारिश तो पत्थर हो गए होते, ये सारे लहलहाते खेत बंजर हो गए होते। ओह तो मैं प्रोग्राम ऐसे लेके आई हूँ अभिव्यक्ति, द जर्नी ऑफ आर्ट। तो आर्टिस्ट ऐसे ही होते हैं बीनू गुप्ता जी की तरह कि अगर उनकी पेंटिंग ना हो तो मैं कहूँगी आर्ट का क्षेत्र बंजर हो जाएगा। बीनू गुप्ता नो जी, आपका ऐसा नहीं है बहुत बहुत डॉक्टर स्वागत है आकाश। प्रोग्राम अभिव्यक्ति में। थैंक यू सो मच। बीनू जी, आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि पेंटिंग के क्षेत्र में आप कैसे आई? मैं बचपन से ही पेंटिंग करती थी, उधर जी मेरा रुझान था बहुत ज़्यादा, और मदर मेरी फर्स्ट टीचर थी। जी लेकिन तब पता नहीं था कि मैं आर्ट की लाइन में जाऊँगी, कुछ नहीं पता था, जी करते थे बस। बड़े होते-होते मेरा शौक इधर इतना डेवलप हो गया, पेरेंट्स नहीं चाहते थे, पेरेंट्स चाहते थे कि इंग्लिश में, साइंस में, कुछ ऐसी लाइन में जाऊँ, जी जी पर मेरे फादर ने मुझे सपोर्ट किया और मैं आर्ट की लाइन में आ गई। तो जी। मतलब कि तो मुझे, आप जैसा आपने बताया आपकी माताजी आपकी प्रथम टीचर थी, यस। तो अपनी मदर के अलावा आपने क्या कभी फॉर्मल ट्रेनिंग भी ली है आर्ट में? यस, मैंने मास्टर्स किया हुआ है आर्ट में। जी, कहाँ से किया है मैंने आपने? कानपुर यूनिवर्सिटी से किया हुआ कानपुर है। यूनिवर्सिटी यस। से किया है। अपार्ट फ्रॉम इट आपने किस माध्यम में ज़्यादा कार्य किया या कौन-सा माध्यम आपको बहुत प्रिय है? मैंने माध्यम तो सारे ही काम कर चुकी जी, हूँ, चारकोल, स्केचिंग, शेडिंग, वाटर, जी, एक्रिलिक, ऑयल, एवरीथिंग, जी। एंड इवन टेंजोर एंड ऑल, सब ग्लास टेंजोर, सो मेनी मीडियम्स एंड नथिंग एल्स। आपका सबसे प्यारा, सबसे सबसे प्रिय प्यारा मेरा ऑयल रहा है, हमेशा से जी, ऑयल पेंटिंग मेरी मोस्ट फेवरेट रही है। जी। बट अभी मैं काफ़ी टाइम से, मेरी जो सीरीज़ भी आ रही है वो सब एक्रिलिक में है। मेरे मन में एक प्रश्न ये आ यस। रहा है बीनू गुप्ता जी, जैसे आपने कहा ऑयल पेंटिंग आपकी बहुत प्रिय रही है। कुछ आर्टिस्ट को मैंने ये कहते हुए सुना है कि ये बहुत समय लेती है, इट्स वेरी टाइम टेकिंग। यस। आप पहले एक करेंगे, फिर उसके सूखने का इंतज़ार करेंगे। तो जो आपकी मोटिवेशन रहता है, वो उतने समय तक बना रहता है कि आप पहले एक लेयर के सूखने का इंतज़ार करें, फिर आप उस पर दूसरा बनाएँ? हाँ, क्योंकि हम जब वन गो में जाते हैं, फर्स्ट लेयर लेते हैं, तो जी, एक तरीके से हमारा पेंटिंग का लेआउट पूरा तैयार हो चुका होता है जी, उसपे। जी, जी, तो हमें बनाना क्या है, कॉन्सेप्ट तो हमारा क्लियर होता है ना माइंड में। जी, अच्छा, समटाइम्स आपने जो कहा वो सही भी है कि कभी-कभी जो आइडियाज़ हैं, वो आते हैं और निकल जाते हैं। जी, अगर हमने उनके बारे में थोड़ा-सा कॉन्संट्रेट कर लिया ये है, या पेपर पे रफ अगर जब आ रहा है आइडिया तो ड्रॉ कर लिया, जी, तो फिर वो जाते नहीं हैं। और दूसरी बात, अगर कभी बनाते समय अगर कभी चेंज होते भी हैं, तो फिर आर्टिस्ट, मैं तो कर उस हिसाब से फिर इसमें पेंटिंग में चेंजेस थोड़े बहुत हो भी जाते हैं। आपको पता नहीं आप कलर उठा रहे हैं, आपका जब मूड अच्छा है, मेरी कलर पैलेट वही होती है। कुछ कलर्स से मैं काम करती हूँ, सारे कलर्स नहीं होते पैलेट में। और जब मूड अच्छा है आपका तो वही कलर आपके अच्छे होते हैं, और अगर मूड समहाउ इंसान है, अगर गड़बड़ है, तो वो पैलेट। मेरे मन में दोबारा ये प्रश्न आ रहा है, जी। आपने कहा कि अगर आपका मूड अच्छा है, तो आप अलग कलर लेंगे। जी। मसलन मान लीजिए पेंटिंग एक दिन में तो तैयार नहीं होती है। कभी आपका मूड बहुत अच्छा है, कभी बहुत खराब है, तो आप उस पेंटिंग की कंटिन्यूटी को कैसे मेंटेन करती हैं? जब खराब मूड होता है तो पेंटिंग को टच ही नहीं करना है। जी, मैंने बहुत बार बहुत सी पेंटिंग्स मैंने खराब कर ली हैं उसमें, कि मूड खराब है, अच्छा चलो रिलैक्स होते हैं, पेंटिंग में होते भी हैं रिलैक्स बैठ करके। जी, पेंटिंग इज द बेस्ट माध्यम है मेडिटेशन का। तो लेकिन समटाइम्स आप इतना ज़्यादा होता है कि नहीं होता, तो मैं आपको कह रही थी कि कलर्स नहीं दूसरे लेते। मेरे पैलेट में वही ऑकर है, वही ब्राउन है, वही रेड है, वही येलो है, वही ग्रीन है। जी, तो कलर्स उन्हीं को आपस में इंटरचेंज करके बना करके ही मैं कलर्स अपने यूज़ करती हूँ। मेरे डायरेक्ट कलर तो कभी पेंटिंग में शायद ही कभी कोई कलर लगता हो, सब जी, मिक्स करके ही लगते हैं। जब मैं वो मिक्सिंग करती हूँ, मेरा कहने का मतलब था, तो वो मिक्सिंग में ही मैंने ब्राउन में कुछ मिला करके बनाया, ये रेड में मैंने कुछ पर्पल कलर वगैरह मिलाकर बनाया, क्रिम्सन एंड ये वॉयलेट वगैरह। वो कलर्स का टोन चेंज हो जाता है, जो खिले खिलापन आना चाहिए कलर में, वो कलर मूड, आपके मूड की तरफ वो भी उदासीन हो जाते हैं। वो उदासीन हो जाते हैं, पर आपका कहना है कि आप पेंटिंग में कंटिन्यूटी रखने के लिए उस वक़्त अगर मूड खराब है, तो आप
हाँ, पेंट। कोशिश करती हूँ कि ना करूँ तो बेटर है। बीनू गुप्ता जी, इसका मतलब हम ये मान के चले, अगर मूड खराब है तो बेटर है उस वक्त हम उस म्यूजिक पेंटिंग सुन को ले, म्यूजिक सुन ले, म्यूजिक रिलैक्स सुन, रिलैक्स हो जाए। तो रिलैक्स आप हो जाए। कैसे रिलैक्स होती हैं? मैं म्यूजिक सुन के ही रिलैक्स होती हूँ। जी, तो कोई। म्यूजिक सुन ले रिलैक्स हो जाए, या कहीं अगर आसपास नेचर के पास आप जा सके तो जी बेस्ट है। जी मेरा तो मतलब रिक्रिएशन एंड मूड ऑफ होना एंड रिलैक्सेशन सब नेचर से ज्यादा, मतलब मैं बहुत एसोसिएटेड रही हूँ हमेशा से। जी। तो आपकी ज्यादातर पेंटिंग किस चीज को डिपिक्ट करती हैं? नेचर इंस्पायर्ड एंड वुमेन। मेरे ऑयल पेंट की जब ये बात कर रहे थे, मेरी जी पूरी की पूरी सीरीज कृष्णा पे रही है। जी कृष्णा इन माय ओन वे, जी अपने तरीके से रहा है। तो उस पर मैंने यहाँ पे मारवा में पहले कभी शो भी किया था, जी 2016 में जी। हाँ, पूरा मैंने बिल्कुल अटेंड किया था, और आपका करा था। बहुत बहुत खूबसूरत उसमें हाँ, आपकी पूरा मेरा। पेंटिंग्स रही हैं, हाँ, बहुत ही तो सुंदर। मैंने 2016 में किया था, तो मेरा पहले पूरा का पूरा सीरीज मैंने बहुत टाइम का, लेकिन अभी इस समय कुछ टाइम से, जैसे कि आपने बोला ऑयल पेंटिंग टाइम लेती है सूखने में, नो डाउट लेती है, जी उसका अपना टाइम पीरियड है। बट क्या है, ऑयल पेंटिंग में जब आप सूख जाएंगे तभी दूसरा कलर लगाएंगे, जी नहीं तो वो लेगा नहीं कैनवस। एक्रेलिक में क्या है, या और वाटर कलर में भी, या एक्रेलिक में आप उसी के समय 1 2 3 4 जितने भी कोर्स हैंड टू हैंड लगते जाते हैं, जी क्योंकि वो क्विक ड्राइंग है, जी सूखता जाता है। जी तो अभी तो मैं जो मतलब उसके लिए जो मैं कर रही हूँ, नेचर पे लीफ पे मैं वर्क कर रही हूँ। जी लीफ पे वर्क मैं वैसे काफी टाइम से कर रही जी हूँ, तो इसको मुझे एक्रेलिक ज्यादा सूट करता है, जी। इसलिए मैं एक्रेलिक में कर रही हूँ। तो लीफ पर करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? नेचर से, और नेचर के पास जाने का रीजन था, मेरे फादर कस्टम सेंट्रल एक्साइज में थे, जी तो उनकी हर 4 साल में पोस्टिंग हो जाती जी थी। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा नेचर के पास जाने का, घूमने के मौके मिले, जी इसके लिए थैंक्स टू माय फादर। जी जी तो वही इंस्पिरेशन रही है, पहाड़ हो गए, पेड़ हो गए, लीव्स हो गई, वट एवर दो, मतलब फ्लावर्स, तो ये मेरी इंस्पिरेशन में रहा है। बीनू गुप्ता जी, आप एक बहुत नामचीन पेंटर हैं, आपकी बहुत सारी एग्जीबिशंस भी लगी हैं। तो कौन सी एग्जीबिशन है जो आपके दिल के बहुत करीब है? बीइंग ए आर्टिस्ट, सारी एग्जीबिशंस मेरे दिल के बहुत करीबी जी हैं, और इसके लिए कोई ढूंढना और करना, कहना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन जी सी एग्जीबिशन मेरे दिल के करीब जी। है। जैसे माँ को अपने सारे बच्चे प्रिय होते हैं, तो मुझे यस लगता है यस, आपको हाँ इसी हाँ, तरह से बिल्कुल बिल्कुल। अपनी सारी एग्जीबिशन प्रिय है। यस यस, आपने कुछ अलग तरह के भी एक्सपेरिमेंट किए हैं क्या पेंटिंग में? बिल्कुल। मेरी हर पेंटिंग में मैं कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने की, नया मैं जो कर रही होती हूँ, मेरी कोशिश होती है उसी चीज को करना है, उसी को दिखाना है, पर मैं कुछ एक्सपेरिमेंटल रहता है उसमें। जी। तो आपको ये नहीं लगता कि जैसे एक आर्टिस्ट की कोई पहचान होती है कि वो रेखाओं पर ही आधारित करते जी हैं, जी या जी, बिंदु पर, या एब्स्ट्रैक्ट? तो एक्सपेरिमेंट करते हुए क्या आप अपने मूल तत्व से अलग तो नहीं हो जाती बिल्कुल हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको लगता है मैं कि। अपने मतलब फिगरेटिव से भी मेरे को जाना जाता है, पर अभी मैंने फिगरेटिव में काफी टाइम से शो वगैरह नहीं कर रहा है, ये जी फर्क मेरा अ, मतलब मैं उसको कोई भी काम देखेगा तो बता देगा ये किसका वर्क है। जी जी। तो वो आप फिगरेटिव में आपकी सबसे प्रिय श्रृंखला कौन सी रही? कृष्ण, कृष्णा पे उस कृष्णा इन माय ओन वे। इन योर ओन वे, उसमें कौन सी पेंटिंग है जिसको बहुत नाम मिला या आपको बहुत पसंद है? कृष्णा में भी मेरा रहा है कि एक तो उसमें नाम नहीं याद आ रहा है पेंटिंग का मेरे को पर्टिकुलरली, थोड़ा सा नाम नहीं नहीं, बिल्कुल। अरे आप तो इतनी व्यस्त हैं, आप इतना कुछ बांसुरी, क्रिएट। बांसुरी, जी जी हाँ फ्लूइड बांसुरी जी जी। करके था तो। जैसे पेंटर्स होते हैं, कई बार रेपिटेशन हो जाता है, तो आप उस रेपिटेशन को कैसे अवॉइड करती हैं कि। पेंटिंग में रेपिटेशन, जी। नो नेवर, पेंटिंग में रेपिटेशन नहीं होता कभी भी। नहीं होता है ऐसा, बिल्कुल नहीं है कि आपने मान लीजिए एक ही से बना दिए फिगर, या थोड़ा थोड़ा उसमें बदलाव है? नहीं, आपका अगर जो स्टाइल है, सिग्नेचर जी स्टाइल है, जी वो जी आपका हर पेंटिंग में रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि आप अपने स्टाइल से हटते नहीं है। जी तो वो तो रिफ्लेक्ट करेगा, जो भी देखेगा, चाहे जिस भी उसमें जाऊं मैं सीरीज में, काम करेगा। लेकिन कभी मतलब किसी डायरेक्शन, लेकिन पेंटिंग जो भी है सारी की सारी अपने आप में अलग होती हैं, और यही ओरिजिनल पेंटिंग्स की खासियत है। खासियत होती है कि सब अलग होती हैं। बीनू गुप्ता जी, आप एक बहुत प्रसिद्ध पेंटर होने के अलावा एक माँ भी है, एक ग्रैंडमदर भी है, यस, पत्नी भी है। तो आप वर्क लाइफ बैलेंस कैसे कर पाती हैं?
वर्क लाइफ बैलेंस तो देखिए करना पड़ता है। जी बच्चे जब छोटे थे तभी भी किया और अब भी करती हूँ। जी। तो तो सबसे ज्यादा आपको इसमें सपोर्ट कहाँ से मिली? सबसे ज़्यादा मुझे थ्रू आउट जो सपोर्ट मिला वो मेरे बेटे से मिला है। जी। मेरे बेटे ने जब छोटा था तब से लेकर के और आज तक वो सपोर्ट करा है उसने बहुत। आपके बेटे ने हमेशा बेटे आपको ने, मेरे सपोर्ट सन, किया? हाँ, जी जी। ही उनका इज क्या वेरी नाम है? सपोर्ट। अपूर्व गुप्ता। जी। हाँ। उन्होंने आपके इस हाँ कार्य हाँ, को उसने हमेशा। हम उसको खुद मतलब कि आर्ट की लाइन में नहीं है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मैकेंजी में काम करते हैं। तो लेकिन उसको आर्ट खुद भी वो मतलब बहुत अच्छी आर्ट करा है उसने, और हमेशा से उसने प्राइज ही विन किया जब भी किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। अच्छा अच्छा, वो भी आर्ट करते नहीं है करते लेकिन जब हैं? करते थे। अच्छा अच्छा, मम्मी से प्रेरणा लेकर। यू कैन से इन जीन्स। अब आपकी आने वाली एग्जीबिशंस कौन सी हैं? मेरी आने वाली एग्जीबिशन अभी जून में है, 5 to 9 जून, इन बीकानेर हाउस, दिल्ली, पंडारा रोड। जी। तो उसका क्या टॉपिक है, किस इसका पर आधारित? टॉपिक है मेरा नेचर पर ही है। जी ट्रीज लाई हूँ इस बार, ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म में ट्रीज, जी बिल्कुल न्यू वर्क है। मैंने कहा ना लीव्स पे मैं काम जी करती हूँ। जी जी पहले वाली लीव्स थोड़ी डिफरेंट थी और अब लीव्स थोड़ी सी अलग हो गई जी। हैं लीव्स ही, पेड़ की लीव्स वो भी थी ये भी हैं, पर इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, ज्योमेट्रिकल फॉर्म में लेकर आई हूँ। आइएगा, देखिएगा, एंजॉय करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बीकानेर हाउस में आप बता रहे हैं? यस, टाइटल डिविनिटी है। डिविनिटी, डिविनिटी। डिविनिटी। जी जी जी। आप अपनी आइडेंटिटी कैसे मेंटेन करती हैं इस क्षेत्र में, अपने वर्क के थ्रू। अपने वर्क आपका के वर्क थ्रू? ही आपकी आइडेंटिटी है। आप और मैं मिलेंगे, हम हो सकता है एक दूसरे को भूल जाएं, जी ये लगेगा कहीं हमने देखा है, लेकिन हम जब किसी का काम देखते हैं ना तो वो हम जल्दी भूलते नहीं हैं। जी बिल्कुल। मैं जब संदीप मारवा जी के ऑफिस में जाती हूँ तो वहां भी आपकी एक बहुत खूबसूरत पेंटिंग वो मेरी लगी वही हुई है। ऑयल सीरीज में ही जी मेरी है, कृष्णा उस पर ही है, वो वाला इसी टाइप का मैं काम जी। और करती हम लोग हमेशा पूछते हैं कि ये किसकी है, तो पता चलता है कि बीनू गुप्ता जी की बनाई हुई है। बीनू गुप्ता जी, आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, आप अपने अवार्ड्स के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। हूँ। मुझे ये राज्य स्टेट लेवल पर भी अवार्ड मिला है, भारत मेक इन इंडिया अवार्ड मिला है, इस टाइप से कुछ हैं अवार्ड्स जो मुझे मिले हैं जी बचपन से लेके आज तक। ब्रह्मावर्त जेसीज अवार्ड है, बॉम्बे सोसाइटी अवार्ड है, इस तरह से मुझे अवार्ड्स मिले हैं। तो अभी मतलब हैं 10-15 लेकिन अभी एकदम से नाम सारे के सारे नहीं याद आ पा रहे हैं। जी जी। तो आपने जैसे बताया कि लीफ इस वक्त आपका मेन प्रेरणा स्रोत है, तो लीफ क्या अलग अलग प्रकार की लीव्स आप ले रही हैं, या उनके एक, अलग समय पे कि मुरझा रही है या ग्रीन है, तो वो कैसे, वो इंस्पिरेशन कैसे ले रही हैं आप लीफ का? जब भी निकलती हूँ तो एक जो मेरा विजन होता है, हर आर्टिस्ट का अपना एक, जब निकलते जी हैं तो अभी आपको खड़ी हूँ ना, अभी मेरी पेंटिंग ही 2 दिन पहले मेरी दूसरी पेंटिंग रखी थी, तो मैंने उसमें अपनी ही पेंटिंग में कुछ नया देखा। जी। हो सकता है वो मेरी नेक्स्ट सीरीज का मेरा इंस्पिरेशन वहां से हो, इंस्पिरेशन हो मेरी ही जाए, पेंटिंग अपनी में थी। पेंटिंग से ही आपको इंस्पिरेशन मिला। बिल्कुल। एक प्रश्न और मन में बिल्कुल। आ रहा है बीनू गुप्ता जी, मसलन आप कोई पेंटिंग कर रहे हैं जी जी। और लास्ट मोमेंट में आपको लगा कि मैं इसमें ये चेंज कर दूं, तो क्या वो रिस्क लेती हैं या वो रिस्क नहीं लेती हैं? नहीं, ऐसा बहुत रेयर लगता है कि उसमें कुछ चेंजेस करना है, और अगर लगता है तो फिर करते हैं। आप उसको उसको चेंज अगर कर देते अगर हैं? हाँ करने का करा है करते हैं। अगर बहुत सारे जगह हमें, पहली बात तो क्या होता है, आप अपनी पेंटिंग बनाते हैं तो जो हम लोग तो क्या है, अपने माइंड में कॉन्सेप्ट होता है ना, सारे विजुअलाइजेशन यहाँ पे फिट होता है जी कि हम ये बनाएंगे, ये कलर कॉन्सेप्ट रखेंगे, ये मेरी ऐसा मेरा ये ड्रॉ जाएगा, इस तरीके से होगा, सारा यहाँ पे फिट होता है। जी। अगर जो आपके अंदर एक पिक्चर बनी हुई है दिमाग में और वो पेंटिंग उससे अलग लग रही है तो उसमें चेंज करना पड़ता और मान लीजिए आपके दिमाग में एक पिक्चर बनी है, आपने उसे पेंट किया, बट अगेन आपको लगा कि मैं इसमें कुछ चेंज कर दूं, है। तो करना क्या आप पड़ता है। करते हैं? बिल्कुल करती हूँ। रिग्रेट कभी हुआ? समटाइम्स कभी हो भी सकता है पर ज्यादातर नहीं हुआ। ज्यादातर नहीं हुआ, तो आप लास्ट मोमेंट में भी कई बार पेंटिंग बिल्कुल में बिल्कुल, चेंज इवन कर नाम लेते? लिखने तक के बाद में भी किया है, कल ही मैंने किया कैसे, आप है। बताइए। ना नहीं, मैंने लिख दिया था, मुझे बैकग्राउंड नहीं समझ में आ रहा था अपनी ही पेंटिंग, जी मुझे अपने पेंटिंग में नहीं लग रहा था कि हाँ कुछ अच्छा लग कर, मतलब कि इसमें कुछ चेंजेस होना चाहिए तो ये ज्यादा अच्छी लगेगी,
तो मैंने उसमें किया, इवन नाम लिख चुकी थी मैं पेंटिंग जी। पे उसके। आपने बताया कि आपने तंजौर जो यस। तरीका है पेंटिंग का उसमें भी कार्य किया है, जी उसके जी। बारे में कुछ बताइए, वो क्या विधा है? तंजौर हमारी ये मद्रास की उधर साउथ की कल्चर है, जी, और इसमें आपका नग वगैरह से काम किया जाता है। एक जी, पर्टिकुलर उसकी क्ले होती है जी, जिसे बनाते हैं, बोर्ड पे कपड़े को हम उसको टाइट करते हैं। जी, बोर्ड होता है, जी, जी। बकायदा बोर्ड पे कपड़े को टाइट करते हैं। हुँ। फिर उसकी घिसाई होती है। ओह! हाँ, उस कपड़े पे उसको स्मूथ करना होता है ना, उस पे क्ले लगाते हैं, स्प्रेड करते हैं, जी, टाइट करने के बाद, पेस्ट करके टाइट करने के बाद उस पर उसके बाद इसको घिसते हैं सैंड पेपर वगैरह से, सॉफ्ट वाले। जी। उसके बाद उस पर ड्रॉ करके देन हमारा लाइनिंग वर्क जो ड्रॉ करा है, उसके बाद उसमें नग सिस्टम एंड क्ले, एम्बॉसिंग, देन गोल्ड एंड देन कलरिंग। दिस इज द तो प्रोसेस। क्या रियल गोल्ड उसमें यूज़ होता है? यस, रियल गोल्ड। रियल गोल्ड यूज़ होता है, तो उसकी आपने कहीं ट्रेनिंग ली या सेल्फ नहीं टॉट? नहीं सर, सेल्फ टॉट है, ये तो बहुत ही खूबसूरत बात इसकी है। इस चीज की ट्रेनिंग नहीं ली। अब तो किसी चीज की ट्रेनिंग लेने की जरूरत है नहीं ना, क्योंकि इतना, आप देखिए ना, 32 ईयर्स हो गए इस फील्ड में। जी, जी। और अभी तक मैंने शोज मिल सकते हैं तो इतने साल आपने हो गए। कितने शोज़ किए हैं अभी तक? मैंने अभी तक, ये मेरा 21 शो है अभी जो बीकानेर हाउस में, ओह! सोलो। सोलो 21 है ये। सोलो आपने 21 21। शोज़ किए हैं? और 119 में मैंने एज ए ग्रुप आर्टिस्ट की तरह पार्टिसिपेट किया है। ओह माय गॉड! दिस इज़ अमेजिंग जर्नी। मैं तो कहूँगी इतने सारे शोज़ तो कैसे आपने इतना समय निकाल लिया? ये तो ऊपर वाले की कृपा है। कृपा है कि उस तरह से उसकी कृपा के बिना तो पत्ता नहीं हिलता। जी। आर्टिस्ट के लिए जैसे आपने पहले भी कहा कि सारी पेंटिंग्स प्रिय हैं, सारे शोज़ बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन आपको कौन-सा शो करके मिला कि बहुत ज़्यादा एनकरेजमेंट मिला होगा कि आपको लगा होगा कि मैं और इस तरह से और करूँ? ऐसा कोई शो हुआ है? हाँ, मेरा शो था बुद्धम शरणं गच्छामि, मैंने किया जी, था। जी। तो वो बहुत अच्छा था और बहुत ही अच्छा गया था। काफ़ी बार सेल आउट भी हुए थे, सेल तो होता रहता है, कोई जी, जी। ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, उसको करके फिर मैंने पहले बुद्धा पे करा था, जी। उसका फिर मैंने सीरीज़ चेंज कर देती हूँ, फिर उसके बाद फिर मैंने कृष्णा पे किया था, जी, जी। उसके बाद ये किया तो था। मसलन आपका कहना है कि जो बुद्ध पर आपने किया उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन हाँ, मिला और बहुत ज़्यादा यस, यस, यस। एप्रिसिएशन मिला। बीनू गुप्ता जी, आपने भारत देश में तो बहुत सारे शोज़ किए हैं, आपके एग्ज़िबिशन्स हुए हैं। विदेश में भी क्या आपने अपनी एग्ज़िबिशन्स की हैं? हाँ, कुछ 1-2 कंट्रीज़ में मेरा जाने का मुझे सौभाग्य मिला जी, है, जी। दैट इज़ दुबई एंड नेपाल। तो वहाँ पर आपको क्या अनुभव रहा? वहाँ का क्या रिस्पॉन्स रहा लोगों का? अच्छा था, मिला-जुला रिस्पॉन्स था, ग्रुप शो था। जी, जी। बेसिकली आपको जो अपने काम को लेकर के सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स जो पता चलता है, क्योंकि आपको वो सोलो में पता चलता है। जी, सोलो में आपके काम की पूरी स्ट्रेंथ होती है और आप ही आप होते हैं, कोई जी, दूसरा होता नहीं है। जी, अच्छा, ग्रुप में क्या होता है कि होते हैं 10 आर्टिस्ट, 5 आर्टिस्ट, तो जी, सभी के वर्क होते हैं। जी। तो वहाँ पर मतलब मेरी अपनी जो पर्सनल लाइकिंग है वो कि सोलो के लिए आप मेहनत भी पूरी तरह से करते हो, सोलो पे ही। वहीं से पता चलता है कि लोग मुझे कितना पसंद कर रहे हैं हाँ। या लोगों का रिस्पॉन्स हाँ, कैसा मेन है। रिस्पॉन्स आपको और अपने जो एक मतलब कि करियर के लिए मील का पत्थर साबित होना समझ लीजिए, जी, या आपको आगे ले जाने के लिए जो तरीका होता है, वो सोलो ज़्यादा सोलो एग्जीबिशन ही होता सोलो से है। ज़्यादा होता जी, है। जी, पर आपने हर समय सोलो कर नहीं सकता, ये जी, बात है। जी। बीनू गुप्ता जी, आपसे बात हो रही थी कि आपने बहुत सारे माध्यमों में कार्य किया है, जी, जी। चारकोल में, वाटर कलर में, एक्रिलिक में, ऑयल पेंटिंग में। आप हमारे दर्शकों को प्लीज़ बताइए कि इन सब माध्यमों में क्या अंतर है और क्यों आप एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बदलते गए? नहीं, मैं बदलती नहीं गई अनुपमा जी, डॉक्टर अनुपमा जी, मैं बदलती नहीं गई। जी, पसंद मुझे सारे माध्यम आज भी हैं। जी, आज भी मैं सभी माध्यम में काम करती हूँ। ऐसा जी, नहीं है कि कोई माध्यम में नहीं करती या उसको मैंने छोड़ दिया है, ऐसा जी, नहीं है। ये वर्क की डिमांड के ऊपर कई बार होता है कि जी, आपको किस वर्क के लिए कौन-सा माध्यम सूटेबल है, और वो भी आप जब करते हैं एक्सपेरिमेंट के बाद ही आपको पता चलता है कि इस काम के लिए ये सही है या नहीं है, कौन-सा जी, माध्यम है।
जहाँ तक रहा जी वाटर कलर जो है बचपन से भी करते हैं। सबसे पहले जो मैंने किया था तो पोस्टर, जैसे सब बच्चे करते हैं, आपने देखा भी होगा, जी शायद कभी क्रेयॉन्स भी करे होंगे। जी बिल्कुल पर बिल्कुल। क्रेयॉन्स, पोस्टर सभी कुछ किया है वाटर कलर। जी और ऑयल ऑयल जो है वो एक हार्ड मीडियम है, वाटर कलर एक सॉफ्ट मीडियम है। जी। दोनों में ये फर्क है। तो इनमें अंतर क्या है, सॉफ्ट और हार्ड, इन इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है, एक अगर हम लेमैन को समझाना चाहें? वाटर कलर जो हार्ड मीडियम में ये फर्क है कि ऑयल जो है वो ऑयल पेंटिंग में ऑयल को आपको ब्रश से लेकर के, एक तो इसके ब्रशेस टोटल अलग होते हैं, जी फ्लैट एंड राउंड ब्रशेस जी होते हैं। जी तो इसमें आपको कैनवस पे ही करना होता है। और वाटर कलर भी तो अब खैर कैनवसेस भी वैसे आ गए हैं वाटर कलर करने के लिए भी, जी जी और उसको आप करना होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, वाटर कलर में हमें थोड़ा सा कलर लगा करके, मैं जो करती हूँ, जी थोड़ा सा कलर लगा करके पानी से उसको, स्प्रेड कर देते हैं। करती भी नहीं हूँ, पानी को इस तरह से लगाती हूँ कि वो जी अपने आप ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाए और वो चीज बने। वो चीज बने, तो इसलिए इसको सॉफ्ट कहते हैं। हाँ, और चारकोल में क्या अंतर है इन सब से? चारकोल आपके लिए एक तरह के, समझ लीजिए कोयला समझ लीजिए, एक जी तरीके का, पेंसिल में भी आता है, जी लेड में भी आता है, जी स्टिक्स में भी आता है। जी जी तो चारकोल में देखिए हर आर्टिस्ट का करने का तरीका, टेक्निक, जी वही कलर मैं भी यूज कर रही हूँ, दूसरे भी कर रहे हैं, सबका अपना अपना करने का उसको तरीका सबका जी डिफरेंट जी है। तो चारकोल में करके कोई तो जैसे लगा करके उसको केवल लाइनिंग में लिया, या लगा हम्म करके उसको स्प्रेड किया, तो इस तरीके से होता है। जस्ट आप समझ लीजिए जैसे पेंसिल शेडिंग करते हैं स्टार्टिंग में, जी जी उसका बड़ा रूप हो गया चारकोल में। जी। एक मतलब जस्ट एक उसमें समझाती हूँ मैं अगर तो। एक लेमैन के लिए आप जो समझ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जिनको बहुत कुछ पता नहीं है आर्ट के बारे में, पर वो जानना चाहते हैं, जी जिससे कि वो किसी भी आर्टिस्ट की पेंटिंग को बहुत अच्छी तरह से अप्रिशिएट कर पाए, वो उसकी नुएंसेस को समझ पाए। और एक्रिलिक में क्या अंतर है, एक्रिलिक किस तरह से फर्क है? एक्रिलिक बहुत साल पहले जी एक्रिलिक नहीं था, जी अभी है काफी समय से, पर ऑयल एंड वाटर कलर शुरू से रहे हैं। जी जब से बचपन से ही, मतलब मैंने तो अपने बचपन से देखे हैं, हमारे सारे मास्टर आर्टिस्ट वगैरह ने, जी हुसैन साहब ने, रजा सर ने ऑयल से काम किया हुआ जी है। रजा हुसैन साहब ने भी बाद में फिर ऑयल की जगह एक्रेलिक यूज करना शुरू जी कर दिया। जी तो लाइक दैट, तो ऑयल हमेशा से रहा है। और एक्रेलिक, बाद एक्रेलिक की क्वालिटी क्या है, एक्रेलिक जी कलर्स किसी भी सरफेस पे यूज हो जाते हैं। जी क्लॉथ, हम्म। कैनवस, पेपर, प्लास्टिक, वुड एंड अदर। बहुत सारी चीजों पे एक्रिलिक का ये फायदा है। हाँ बीनू गुप्ता जी, आप देश की जानी मानी पेंटर हैं, पर कोई ना कोई हमारे देश में पेंटर आपके भी इंस्पिरेशन होंगे। अरे, आपके सबसे फेवरेट या जिनसे आप बहुत ज्यादा इंस्पायर होती है, ऐसे भारतीय पेंटर कौन है? मेरे सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड, मैं आज से नहीं, मतलब बचपन से जब मैं देखती थी तब, अब तो मेरे को उसके बाद उनसे मिलने का भी सौभाग्य मिला है। जी जी मतलब कि कई बार मिली हूँ मैं। एस एच रजा सर, जी। एस एच रजा जो कि बिंदु के लिए, बिंदु प्रकृति के के लिए, लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब उनका काम मुझे हमेशा से बहुत इंस्पायर करा जी, है, करता रहा है। वो और आपके हुसैन साहब, एम एफ हुसैन जी, ये दो आपके भारतीय पेंटर्स में प्रमुख फेवरेट हैं। हाँ और मेरे फेवरेट। विदेशी कुछ ऐसे आर्टिस्ट जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिला हो? विदेशी में व्यंगो, जी आई डोंट नो कितना है या नहीं है। कुछ मेरे पहले के जो शोज थे, जैसे मैंने बुद्धम शरणम गच्छामि बोला जी है, जी उसमें कुछ लोगों ने मुझे आकर के, ये जो कि आर्ट की फील्ड में जाने माने थे, उन्होंने आकर के मुझे बोला कि ये आपके स्ट्रोक्स बहुत कुछ व्यंगो से मिलते हुए जी जी। हैं। मैं तो व्यंगो की पेंटिंग आज तक नहीं देखी, अच्छा अच्छा। रियलिस्ट, अरे कहाँ, फ्रांस में इधर, जी जी। पर लोगों ने आपको बताया कि ये बहुत कुछ मैं उनसे। हाँ मिलते हुए हैं, वो तो वाला मीडियम में, मतलब अभी तो मैं कर भी नहीं रही हूँ खैर वो जी। काम, पर बीनू गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो, मारवा स्टूडियो में आए, मेरे प्रोग्राम अभिव्यक्ति में आए। मैं चाहती हूँ आप अपने मेरे दर्शकों को और हमारे दर्शकों को पुनः अपनी आने वाली एग्जीबिशन के बारे में बता दें। ओके। मेरी आने वाली एग्जीबिशन जी 5 to 9 जून, जी। बीकानेर हाउस, पंडारा रोड, मेन आर्ट गैलरी में मेन है। आर्ट गैलरी में हाँ है। जी। तो मैं श्योर हूँ कि ये बहुत सक्सेसफुल होगी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। थैंक यू अनुपमा जी, आपके इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।